हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो घटनाक्रम होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि आदमी को संशय में डाल देते हैं। जिस चीज़ की हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है, वो हो गया। जिस प्रकार की बातें लोग कर रहे थे कि हम वीडियो बना रहे हैं इधर से, रजिस्ट्री खिलाफ, रजिस्ट्री हमारे केस को लगाएगी ही नहीं, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। हमें रजिस्ट्री के कोई खिलाफ नहीं बोल रहे थे, हम एक रेगुलर प्रोसीजर के खिलाफ बोल रहे थे कि जब ये प्रोसीजर ये क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे पहले तो बाद की बातें बाद में करूंगा, ये बता देता हूं आपको। मैं आपको जानकर बेहद खुशी होगी, क्योंकि मेरे लिए तो अप्रत्याशित था कि कोर्ट नंबर 2 29 तारीख को 2 जजों की बेंच होगी और कोर्ट नंबर 2 में पहले ही नंबर पर सिंगला साहब वाला केस है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उस दिन केवल 30 केस अभी तक मिसलेनियस के आए हुए हैं और इस बार वीकली लिस्ट तो निकलनी नहीं थी, सीधी लिस्ट निकलनी थी, डेली लिस्ट। वो डेली लिस्ट वहां पोस्ट हो चुकी है। अब काम है हमारे वकीलों का कि हमारे वकील किस प्रकार से बहस कर पाते हैं। ये तो खुशी की बात है कि 29 तारीख को हमारे केस सुनवाई हो रही है और सुनवाई होगी, क्योंकि 30 केसों को ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक ख़त्म हो जाएंगे, उससे आगे नहीं जाने हैं। सुनवाई हमारे केस की होनी है और ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन अब ज़रूरत है प्रॉपर तरीके से वकीलों को ब्रीफ करने की। हमें ये खुशी हुई कि भाषण देते वक्त आचार्य जी ये कह रहे थे कि फंड की चिंता हमारी नहीं है, फंड सेक्शन 11 जो है हमारे रेगुलेशन का ऑटोमेटिक इंतजाम करता है। रेगुलेशन 35.1 है। ये तो बिल्कुल सशक्त और 56 की भी बात कर रहे थे। ये तो एक ग्रुप है ही है। दूसरा, वहाँ भी इनको जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट का फैसला आया था, क्लॉज 12 के बारे में क्या कहा गया था, 17 के बारे में क्या कहा गया था, 56 के बारे में क्या कहा गया था, और आपका जो चलता हुआ केस बॉम्बे का, उसको जुडिस प्रेसिडेंट बनाया वो, और स्मॉल कमेटी ने जो एक्सेप्टेंस की थी उसको डिस्कशन कहा गया। इन बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 35.1 में बेसिक पेंशन, एडिशनल पेंशन शैल बी अपडेटेड। इसमें एडिशनल पेंशन का क्या अर्थ निकलता है, इसकी भी जानकारी हमारे वकीलों को होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमने देखा आर्मी के केस में जजों ने कुछ प्रश्न पूछे और वहाँ कुछ हमारे जो वकीलें हड़बड़ाते नजर आए। एडिशनल पेंशन वो पेंशन नहीं है जो 80 साल में, 85 साल में, 90 साल में मिलती है। ये एडिशनल पेंशन आपके 1995 के रेगुलेशन में लिखी हुई है। एडिशनल पेंशन केवल और केवल अपडेटेड जो अलाउंस है उनका 50%, इसलिए उस पर डीए नहीं मिल रहा है जो उसमें अपडेशन हो रहा है, और बेसिक पेंशन का अपडेशन हो रहा है। ये अच्छी तरह से ज्ञान करके जाएं और अच्छी तरह से कर जाएं। अब सारा का सारा दारमदार हमारे वकीलों पर है। 35.1 अमेंडेड फॉर्म में एक बहुत सशक्त रेगुलेशन है पेंशन अपडेशन का, और ये तो क्लियर हो ही चुका है कि योर आर्गुमेंट्स आर रेलेवेंट इफ यू हैव नॉट पेड एज पर रेगुलेशन, यू विल हैव टू पे। ये चीज़ या तो रेस्पोंडेंट को सिद्ध करना पड़ेगा हम रेगुलेशन अनुसार दे रहे हैं, या हमारे वकीलों को करना पड़ेगा पिटिशनर को, और नहीं फिर कोर्ट को करना पड़ेगा रेस्पोंडेंट को बताने के लिए कि आप उसके अनुसार नहीं दे रहे हो। और इंटरप्रिटेशन, रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन केवल कोर्ट करेगा, न कि IBA और EIBA जैसा चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था। दोस्तों, मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचना चाहता। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि मिसलेनियस में अभी तक केवल 30 केस हैं। मुश्किल से 1.5 घंटा नहीं लगेगा, 12 बजे मेरा अंदाज सारे ख़त्म हो जाएंगे। पिछली बार भी इसी के आसपास थे, 12 बजे ख़त्म हुए थे, और 102 नंबर 101 पर था वो शुरू हो गया था सुनना। अब हमारा 101 नंबर पर है, तो सुनवाई तो अवश्य होनी है, डेफिनेटली होनी है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि जितने भी लोगों ने भ्रम और अफवाहें फैलाई वो सारी गलत थी। हमने कहा कि हम रजिस्ट्री के खिलाफ कोई खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रोसीजर उसमें क्यों नहीं हो रहा है, और हमने उसके खिलाफ कहा भी उसको, और रजिस्ट्री ने ऐसा कोई भी हमारा ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। होते तो वो केस नहीं लगाते, और क्योंकि हो सकता है कि वहाँ कुछ चर्चाएँ हुई हो
और जो ESG साहब का जो मंसूबा था वो 7 दिन के लिए टल गया, लेकिन आगे नहीं टल पाया। अब इनको सबको आना पड़ेगा। अब इनको क्या नाम है, एडजमेंट भी नहीं मिल सकता है, ये 4 उंगली से घिर चुके हैं, इनको आकर के बहस करनी पड़ेगी केस की। अब इसको भी यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।